गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर, आ रही है। ओके ओके। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग सी की क्लास। कल हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट पढ़ा हुआ था, आप लोगों ने ट्राई किया होगा। फ्लो चार्ट आपको कॉपी पे बनाना है। सभी लोग जो हमने बताए थे फ्लो चार्ट और जो नोट्स भेजा है उनको कॉपी पे बनाएं और उसको समझें। यदि कहीं पे समझने में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। और आज से हम आगे की ओर अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने जंपिंग स्टेटमेंट तक पढ़ा हुआ था नोट्स के अकॉर्डिंग। मैंने आपको ये जो नोट्स भेजा हुआ था एक्चुअल में हमने उसमें जंपिंग स्टेटमेंट तक पढ़ा हुआ था। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको नोट्स। ये कुछ प्रोग्राम थे। ये स्विच स्टेटमेंट भी मैंने आपको पढ़ा दिया था और इसके साथ साथ हमने जंपिंग स्टेटमेंट भी पढ़ लिए थे, लूपिंग स्टेटमेंट भी हमारे हो गए थे। ये पढ़ा हुआ था, कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ा था हमने, ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ा था, गो टू स्टेटमेंट हमने पढ़ा था। यहां तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। आज से जो मैं आपको बताने वाला हूं, अब पढ़ने वाले हम अरे इन प्रोग्रामिंग सी एंड सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस में हम कैसे अरे को यूज करते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से हम अरे को यूज करेंगे प्रोग्रामिंग सी और सी प्लस प्लस में। तो सबसे पहले समझते हैं कि अरे क्या होता है, अरे इन सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अरे है आपका, एक तरह से इसकी जरूरत क्या है। सबसे पहले तो हम इसका यूज सीखेंगे। जब हमको ये मालूम हो जाएगा कि इसका यूज क्या है तो फिर आसानी के साथ हम इसको समझ जाएंगे कि हम प्रोग्रामिंग में इसको क्यों यूज करते हैं। अरे क्या होता है? एन अरे इज ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप का एक क्या है, ये कलेक्शन है या ग्रुप है जिसके अंतर्गत डेटा टाइप सेम होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इंट, तो इंट डेटा टाइप का कुछ ग्रुप होगा। होल्ड, जो इंट अरे होगा वो होल्ड द एलिमेंट ऑफ इंट टाइप, while a float array hold the element of float type। जिस टाइप का अरे हम बनाएंगे उस टाइप की वैल्यू को ही वो होल्ड कर सकता है, अलग से कोई वैल्यू होल्ड नहीं करता है। यानी कि यदि हमने इंट वेरिएबल बनाया है, इंट अरे बनाया है, तो इंट टाइप की वैल्यू ही वो होल्ड करेगा। यदि हमने फ्लोट अरे बनाया है तो वो क्या होल्ड करेगा, फ्लोट टाइप की वैल्यू ही होल्ड करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मिक्स वैल्यू स्टोर करे। ओके, अब आपके दिमाग में बात ये आती होगी कि इसकी जरूरत क्या है प्रोग्रामिंग में, हमको क्यों हम इसको बनाते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं आपको बता दूं कि इसकी क्या जरूरत है हमको। सबसे पहले जो इसकी जरूरत की यदि बात करूं तो व्हाई वी नीड अरे इन प्रोग्रामिंग सी। हमें इसकी क्या जरूरत है प्रोग्रामिंग सी में। कंसीडर द सिनेरियो, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। वेयर यू नीड टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 100 इंटीजर। 100 इंटीजर का आपको एवरेज फाइंड करना है।
नंबर एंटर्ड बाय यूजर। बहुत सिंपल सी बात समझिएगा। मेरे पास 100 नंबर हैं, 100 नंबर आपको एंटर कराना है। जैसे प्रोग्राम बनाते हैं 10, 10, 20, कोई भी नंबर हो सकते हैं, 30। इनका इस प्रकार से कितने नंबर एंटर कराना है आपको? 100 नंबर आपको एंटर कराना है। और इसका क्या निकालना है? एवरेज। इसका क्या निकालना है? एवरेज। तो इसके लिए आप कैसे बनाएंगे प्रोग्राम? पहले तो एवरेज निकालते आपसे बनना चाहिए। एवरेज कैसे निकाला जाता है? कोई भी स्टूडेंट बोलेगा एवरेज कैसे निकालते हैं? एनी स्टूडेंट माइक ऑन करिए, बताइए। कोई भी स्टूडेंट? सर एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्याएं होती हैं उनको ऊपर जोड़ लेते हैं और उसे नीचे बटे में लगाकर संख्या को हाँ, संख्या लिख देते हैं। अच्छा, जितनी संख्या है मतलब उनको पदों जो, का योग बटे पदों की हाँ हाँ संख्या। हाँ, जो जी, संख्या है पदों उनको का जोड़ योग देंगे पदों और का जितनी योग होंगी उतनी बटे में कर देंगे। कौन बोल रहा है? विजय। कौन जी। बोल रहा है? विजय। यस यस ओके यस ओके, विजय। बिल्कुल बिल्कुल सही, गुड। जितनी भी संख्या हैं उनको जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ हमने कितनी लिखी? 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं। तो हम 4 जितनी भी संख्या है सभी को जोड़ देंगे। 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30। ओके। और फिर इसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कितने से? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे। इसका क्या निकल आएगा? एवरेज निकल आएगा। ओके। अब मैं यदि इसका प्रोग्राम बनाने के लिए आपसे बोलूं तो बन जाएगा? आशुतोष मिश्रा बोलो। जी सर। बन जाएगा? जी सर। बन जाएगा। क्या करेंगे इसके लिए? हमको क्या करना होगा? एवरेज वैल्यू के लिए सर। हाँ, जो बताया अभी, यहाँ स्क्रीन दिख रही है ना? हमें 4 का ही निकालना है। स्क्रीन दिख रही तुमको? आशुतोष मिश्रा, स्क्रीन दिख रही? जी सर। हाँ, तो इसमें हमने 4 वैल्यू है, 10 10 20 30। जी ओके। सर। इन चारों को जोड़ना है, 4 से डिवाइड करना है। तो प्रोग्राम में इसके लिए क्या करना होगा? नहीं मालूम? ओके सर, रुक बता रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, ऐसे बता दो, बनाना नहीं है, सिर्फ बता दो क्या करेंगे। बोलो। आंचल त्रिपाठी तुम बोलो। आंचल त्रिपाठी। नहीं है? आंचल कनेक्ट तो हो, माइक ऑन करो। चलिए, एनी स्टूडेंट कोई बता सकता है किसके लिए हम प्रोग्राम में क्या करेंगे? नहीं, किसी को नहीं मालूम? अरे सिंपल सा, 4 वेरिएबल होंगे, 1 2 3 4, सिंपल सी बात है। 4 वेरिएबल ले लेंगे आप, और 4 वेरिएबल लेने के बाद जैसे ए लिया, ए में कर दिया था, एक बी ले सर लिया। आवाज सर आवाज बहुत खराब आ रही है आपकी सर। हाँ, आवाज बहुत खराब आ रही है आपकी। अरे खरखर हो रहा आवाज, है बहुत। हाँ तो आवाज को क्या कर सकते हो? तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं सर। कौन बोल रहे? सुदक्ष सर और भी लोग बोल रहे हैं इसमें मैसेजेस में, आवाज सही नहीं आ रही आपकी।
नेटवर्क प्रॉब्लम होगी ना आज कुछ। नहीं, अभी तो हमने आशुतोष से पूछा था तो आवाज सही आ रही थी। अभी उसने जवाब भी दिया विजय ने। हाँ। अभी अभी सर आवाज खराब होने लगी। अच्छा, चलो चलो। अब अब सही आ रही है। सही आ रही है। एक सेकंड, तुम बोलो जी सर। कौन बोल रहा था? यस सर। शुक्ला। क्या नाम है तुम्हारा? सुदेश? सुदक्ष सर, सुदक्ष। सुदर्श शुक्ला। हाँ बोलो। अब आ रही आवाज सही? माइक ऑन किए सर रहो। अभी भी, हाँ यस सर, अभी भी हल्की हल्की वो हो रही है, खरखर हो रही है सर। ठीक है, हल्की होने दो। उस समझ में तो आ नहीं रहा सर, है। हाँ सर, उस टाइम बिल्कुल नहीं आ रहा था। ये हाँ आपने जो चलो। बताया 10+2 से ये 4 वाला। हाँ हाँ, इसका प्रोग्राम बनाना है तो कैसे बनेगा, हमने ये पूछा है। नो आइडिया सर। नो आइडिया। ओके। शुभम गुप्ता। जी सर। क्या करेंगे? सर पहले 4 वेरिएबल देंगे, हाँ। ABCD का नाम करके। हम्म। उसके बाद फंक्शन को यूज करके उसका पहले सम जोड़ करेंगे, उसके बाद फिर भाग देंगे, उसके बाद जो निकलेगा। हाँ ठीक है, सिंपल सा है। हमें सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है। यहाँ पे 4 वेरिएबल ले लेंगे। ये वेरिएबल की वैल्यू हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसमें इनपुट भी करा सकते हैं। ठीक है, हमने ले लिया। क्योंकि ए ले चुके हैं, दोबारा नहीं लेंगे। A1 कर दिया हमने। प्लस सी A1 को सर आपको आवाज सिर्फ नहीं आ रही। A1 को प्रिंट करा देना है। सर आवाज बिल्कुल नहीं आपकी क्लियर आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं क्लियर आ रही है? अब आ रही सर। हाँ सर अब आने लगी, अब आ रही है। तो यहाँ पे जितने भी हमको जिसका एवरेज निकालना है उसके वेरिएबल लेंगे और डिवाइड कर देंगे जितनी भी वैल्यू होगी 4 से। जी। क्लोज कर लो। सिंपल सा तो प्रोग्राम है। एक बना भी देता हूँ, चलो रुको। पहले इसका प्रोग्राम ही मैं आपको बता देता हूँ। ओके, विंडो दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? कोई भी एनी स्टूडेंट? जी सर सर। ब्लैंक पेज दिख रहा है। हाँ ठीक है, मतलब सी की विंडो दिख रही ना? जी जी सर। सर। हाँ ओके। नहीं दिख रही सर। डॉट टेक्स्ट हेडर फाइल हम यूज करेंगे। सर नहीं दिख रहा, ब्लैंक है। सर ब्लैंक दिख रहा है, ब्लैक कलर। सर सी की विंडो नहीं दिख रही अभी। अच्छा अच्छा।
अब दिख रही? अब दिख रही? नो सर। वैसे ही ब्लैंक पेज दिख रहा है सर। दिख रही है सर। अभी भी ब्लैंक दिख रही? जी सर। सर जो जी सर। लास्ट टाइम क्लास में ब्लैंक पेज दिख रहा था ब्लू कलर का, सर वैसे ही दिख रहा है। ब्लू कलर का? अब देखिए हम Yes, टाइप sir. कर रहे हैं तो दिखा कि नहीं कुछ? नो सर। नो नहीं दिख सर। रहा? अच्छा अच्छा, चलो। अब तो दिख रही होगी? जी सर, दिख अब रही सर। दिख रही? यस सर। यस सर। हमने यहाँ सीधा इंक्लूड लिया stdio डॉट एच हैश साइन इंक्लूड conio डॉट एच वाइड मेन। हमें एवरेज निकालना है, सिंपल सा। तो जितनी भी वैल्यू हमको एवरेज निकालना है उतने हम वेरिएबल ले लेंगे। मान के चलो हम लेते हैं ए बी सी, 4 का निकालना है तो 4 वेरिएबल लेंगे और एक वेरिएबल ऐसा लेंगे जिसमें हमको एवरेज स्टोर करना होगा। ए बी जी हमने ले लिया एक वेरिएबल। ओके, अब इनकी वैल्यू हम डायरेक्ट भी इनिशियलाइज कर सकते हैं या तो फिर इनपुट करा सकते हैं। तो हमने इनपुट करा दिया, एंटर 4 नंबर, 4 नंबर इंटर करना है। सीधा हमने दिया मैसेज स्कैनर और परसेंटेज डी। एक साथ हम चारों की वैल्यू इंटर करा लेते हैं। 4 बार डी लेंगे, कामा M% ए, कामा M% बी, कामा M% सी, कामा M% डी। इसमें किसी को प्रॉब्लम? इतना समझने में पहले इसका मतलब मालूम है सभी को? इसमें किसी को प्रॉब्लम है अभी? आशुतोष? नो सर। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है? बोलो। नहीं है? ओके, चलो। अब सीधा सा है, जो वैल्यू इनपुट होके आ रही है उसका एवरेज निकालो। ए बी जी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और डिवाइड बाई 4। चूंकि कितनी वैल्यू है? 4, तो डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। 4। वैल्यू होगी उतनी हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा, बस। अब इसका प्रिंट ही तो करना था। ए बी जी इक्वल परसेंटेज डी। तुम लोग चलाते नहीं हो तो कहाँ से समझ में आए? ए बी जी, जब तक प्रोग्रामिंग चलाओगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। हम चाहे जितना परेशान हो जाए, ये भी बता दूंगा। क्लियर स्क्रीन लगाए, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आने वाला नहीं है। थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि रट लोगे पढ़ लोगे, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। लास्ट में इसको हमने क्लोज किया, मेन फंक्शन क्लोज किया। अब सिंपल सा मैं इसको रन कर रहा हूं। मैंने इसको रन किया तो देखिए यहाँ पे हमें 4 नंबर डिजिट एंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, ये देखिए उसका एवरेज आ जाएगा। बस ये सिंपल सा एवरेज निकालने का प्रोग्राम है। जितने अब 4 की जगह यदि 5 चाहिए
तो मुझे यहाँ कितने वेरिएबल लेना होगा? 5 वेरिएबल चाहिए होगा, 5 ठीक है। जी सर 10 चाहिए तो कितने वेरिएबल लेना होगा? 10 वेरिएबल लेना। 10 वेरिएबल लेना होगा। वेरिएबल की संख्या बढ़ती जाएगी। ओके, ओके सर यस सर। हाँ, तो हम यहाँ पे जो समझ रहे थे तो यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, यदि हमको एवरेज निकालना है तो जितने एवरेज निकालना होगा उतने वेरिएबल लेने की हमको आवश्यकता होगी। स्क्रीन दिख रही ना? जी सर ओके ओके, अब मैं यहाँ पे आपको यही समझा रहा था कि यदि हमको 100 वैल्यू का एवरेज निकालना है तो कितने वेरिएबल लेने होंगे हमको? 100। आ गई बात समझ में? यदि 100 वेरिएबल हमको लेने होंगे, यदि 100 नंबर के यदि हमको क्या निकालना है? एवरेज हाँ यस सर। लेना पड़ेगा ना। और मान लो 1000 निकालना है तो क्या लेना पड़ेगा? 1000 वेरिएबल। हाँ ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इतने वेरिएबल कब तक लेंगे? कहीं हमको इससे ज्यादा भी निकालने पड़ सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? अभी जो पढ़ाया हमने, क्या यूज करेंगे? एरे। ठीक है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अरे यूज करेंगे। जहां पे हमको ज्यादा वेरिएबल की आवश्यकता होगी उस ज्यादा वेरिएबल को हम अरे के माध्यम से क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। यूज करें। ओके, अरे क्या होता है? इज ए ग्रुप या कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप मतलब जो वेरिएबल अभी हम ले रहे थे सभी इंटीजर ही ले रहे थे। अरे में एक कंडीशन है कि जो ग्रुप होगा वो सेम डेटा टाइप का होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक इंटीजर हो जाए दूसरा फ्लोट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। डिफाइन 100 वेरिएबल विथ इंट डेटा टाइप। 100 वेरिएबल विथ इंट डेटा टाइप के साथ डिफाइन करेंगे। यदि हमको 100 वैल्यू का एवरेज निकालना है, हमारे पास यदि हमको 100 वैल्यू का एवरेज निकालना है तो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है जो अभी हमने देखा, क्या? डिफाइन 100 वेरिएबल्स विद द इंट डेटा टाइप एंड देन परफॉर्म 100 स्कैनअप। 100 हमको स्कैन करके वैल्यू इनपुट करानी होगी। ऑपरेशन टू स्टोर द एंटर्ड वैल्यू इन द वेरिएबल and then at last calculate the average of them। सिंपल तो समझना, यदि हमको 100 वैल्यू का वेरिएबल निकालना है 100 नंबर इंटर करा करके, तो उसके लिए हमको 100 वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा और इसके बाद स्कैनर से उनकी 100 वैल्यू इंटर कराना पड़ेगा, फिर जाके हम क्या निकाल पाएंगे? एवरेज। तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। 100 वेरिएबल बनाना हर बार एक प्रॉब्लम सी है। इसी को हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, किसके माध्यम से? अरे के माध्यम से। दूसरा रास्ता जो हमारे पास है ये, हैव ए सिंगल इंटीजर अरे टू स्टोर ऑल द वैल्यू। सिंगल इंटीजर अरे हम लेंगे, आगे सीखेंगे, और सारी वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं लूप द अरे, लूप के माध्यम से। टू स्टोर ऑल द इंटर्ड वैल्यू, लूप के माध्यम से उसमें हम इंटर भी करा सकते हैं इन अरे, और लेटर कैलकुलेट द एवरेज, आसानी के साथ एवरेज भी कैलकुलेट करा सकते हैं। यानी कि सीधा तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो 100 वेरिएबल क्रिएट करने की प्रॉब्लम्स है, इसको हम अरे के माध्यम से बहुत आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अरे हम क्यों यूज करते हैं? जहां पे हमको सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन करने की आवश्यकता होती है, वहां पर हम किसका यूज करेंगे? अरे का यूज करेंगे।
सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स की आवश्यकता है तो हम किसका यूज करेंगे? अरे। ओके, नेक्स्ट, अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इसके जो एडवांटेज हैं वो क्या हैं? इसके एडवांटेज आप देख लीजिए। एडवांटेज ऑफ अरे सी प्लस प्लस मैंने नोट्स में भी पढ़ भेजे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। रैंडम एक्सेस द एलिमेंट यूजिंग द इंडेक्स, हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं जिसमें वैल्यू स्टोर होगी। जब अभी सीखेंगे तब आपको पता चलेगा। यूज ऑफ लेस लाइन ऑफ कोड, यानी कि कम से कम कोड में हम प्रोग्राम बना सकते हैं। जहां 100 वेरिएबल हमको लेने पड़ते, बहुत सारा कोड हमारा बढ़ जाता, यानी कि प्रोग्राम की नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाती, उस नंबर ऑफ लाइंस को हम इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। ओके, इजी टू ऑल द एलिमेंट, आसानी के साथ सभी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ट्रेवल अरे बिकम सिंगल लूप, और उसको ट्रेवल्स करना मतलब उसके एलिमेंट को एक्सेस करना, एक एक करके एलिमेंट को डिस्प्ले करना, वो भी हम आसानी के साथ लूप के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हम लूपिंग सीख चुके हैं। रिपीटेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? लूप भी यूज करेंगे। सॉर्टिंग का मतलब अल्फाबेट, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, दो तरीके की सॉर्टिंग होती है, A to Z, Z to A, 0 to 9 या 9 to 0। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में आसानी के साथ हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। ये कुछ इसके एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है। अलाउ ए फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, अरे पढ़ेंगे तो आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो मिल ही जाएंगे। ओके, अरे में जो एलिमेंट स्टोर होंगे एक्स बाई, आगे हम जब एग्जाम्पल सीखेंगे तब बताएंगे हम आपको। जीरो, उसके माध्यम से हम अरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चेकिंग, इसमें ये नहीं चेक होता है नहीं है, यानी कि अरे की लास्ट वैल्यू को एक्सेस हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, बाउंड चेकिंग अवेलेबल नहीं होती है, हमको एक एक करके चेक करना। तो ये तो हमने कुछ इसका थ्योरिकल पार्ट आज आपको बताया अरे का, कि अरे का यूज क्या है, कैसे इसको यूज करेंगे। इसके बाद अब हम सीखेंगे कि अरे में वर्क कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में, या कितने प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे टाइप ऑफ अरे बता देता हूँ। जो अरे आज हम आप सीखेंगे वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। अरे दो तरीके से, या C प्लस प्लस आप कह सकते हैं, दोनों में दो तरीके के। एक होता है बाइनरी अरे, जिसको कहा जाता है, और एक अरे मल्टी डायमेंशनल, मतलब एक से अधिक डायमेंशनल होंगे। तो सर साउंड नहीं आ रहा है। हाँ, कल नेक्स्ट क्लास लेंगे। आज का टाइम यहाँ पे आउट हो रहा है, मैसेज आ चुका है, तो क्लास क्लोज करते हैं।